हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम करेंगे रीजनिंग के जो चैप्टर है आपका, उसका नाम है सादृश्यता। ठीक है, आज चैप्टर का नाम क्या है? सादृश्यता है बच्चा। ठीक है, और इसके हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे और पूरा प्रयास करूंगी आप इनको ढंग से समझ पाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं और लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब ये नंबर ऐसे ही हैं तो आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। सादृश्यता का मतलब है कि जो ये शब्द दे रखा है, इस शब्द के अनुसार ये वाला शब्द बना है। ठीक है बच्चा, इस शब्द के अनुसार ये वाला शब्द बना है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये शब्द दिया है, इससे यहाँ पे कौन सा है, जहाँ क्वेश्चन मार्क है यहाँ कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन आपके दे रखे हैं, किसी भी एग्जाम में आए हैं तो आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के एग्जामों में ये आए हुए हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं। क्या दे रखा है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस बने रहिए मेरे साथ में और बिना घबराए देखिए क्या करना है। सबसे पहले बात होती है कि आपको ये देखना है कि किस तरह से बने हैं। तो आप इन पे ना गिनतियां लिख देंगे अपनी। तो आप कहेंगे एक पे होता है ए, एफ 6 पे होता है, के आपका 11 पे होता है और पी आपका 16 पे होता है। ठीक है, बी 2 पे होता है, फिर आपका जी होता है कितने पे, 7 पे, और एल होता है आपका 12 पे और क्यू होता है आपका 17 पे। ठीक है बच्चा, तो आपने देखा कि क्या किया है, तो आप कहेंगे इसमें एक एक प्लस किया गया था। ठीक है, और आते हैं ऐसे ही इधर एफ जी। ठीक है, एक एक प्लस कर दिया है बच्चा, कोई दुविधा नहीं है और कोई परेशानी नहीं है, तो आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, फिर आपका देखो अगला पॉइंट दे रखा है, ये किस लिए दिया जाता है कि इस प्रकार से आप अपने सवाल को सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, तो आप सॉल्व करेंगे, आपको लिखना है ये 3 पे है, एच कितने पे होता है, तो आप कहेंगे एच होता है 8 पे। ठीक है, एम 13 पे, आर 18 पे बच्चा। ठीक है, क्या करना है, आपको एक एक प्लस कर देना है। तो आप 3 में एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे ये आ जाएगा डी। ठीक है, एक प्लस कर दिया कि क्या आया, डी। एच में एक प्लस करेंगे यानी कि 8 में एक प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 9, और 9 पे क्या आ जाएगा, आई। ठीक है बच्चा, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। एम में एक प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, तो एन आ जाएगा, यानी 13 में एक जोड़ेंगे 14, 14 पे होता है एन। 18 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 19 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, और आर यानी एस 19। ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, कहीं आपका दिख रहा है? हाँ जी, DINS पहला ही ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। कोई परेशानी आई, कोई नहीं आई, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका दे रखा है कि इस संकेत से ये वाला सवाल सॉल्व हुआ है और इसका आपको जवाब देना है। ठीक है बच्चा, तो वही मैंने आपको बताया कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे पहले कर लें तो आपको ना थोड़ी आसानी रहेगी। जैसे न्यू बच्चे हैं ना, तो उनको सीखने में थोड़ा आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा अल्फाबेट आपको पता होना चाहिए। अब देखो एफ कितने पे होता है, तो अभी बताया तो 6 पे। एच कितने पे होता है, 8 पे। ई 5 पे। जी कितने पे होता है, 7 पे। जे कितने पे, 10 पे। एल कितने पे होता है, 12 पे। आई होता है 9 पे और के होता है 11 पे। ठीक, अब देखो कि क्या किया और कितना कितना किया, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। बस इसी तरह से इनको सॉल्व करते चलना है। ठीक है बच्चा, तो देखो एफ से आ गए कहाँ पे, एफ से आ गए जे पर। तो कितने जोड़े हैं, आप कहेंगे 4 जोड़े हैं। 8 में कितने जोड़े हैं, तो आप कहेंगे 9, 10, 11, 12। कितने जोड़े हैं, 4 जोड़े हैं, तो 12 आ गया है। ABCD में दिक्कत आए तो गिनती तो नॉर्मल करेंगे। फिर देखो 5 में कितने जोड़े हैं, तो 4 जोड़े हैं, 9 आ गया है। और 7 में कितने जोड़े हैं, तो 4 जोड़े हैं और 11 आ गया है। 8, 9, 10, 11 आ गया। ठीक है बच्चा, आपने देखा कि 4 4 जोड़ा, आपका ये वाला आंसर आ गया था। अब क्वेश्चन ये है कि इसके आधार पे यहाँ का क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आंसर ज्ञात करना है। तो लिख दीजिए PROQ। ठीक है बच्चा, इसका बताना है। तो P कितने पे होता है, तो O 15 पे, P 16 पे हो गया है। ठीक है, R कितने पे होता है,
तो R आपका 18 पे होता है, ठीक है। O कितने पे होता है? 15 पे होता है। Q कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 17 पे होता है। अब कितने कितने जोड़ने हैं? तो बस वही 4 4 जोड़ना है सारे, और आपका जवाब इसमें आ जाएगा, ठीक है। 4 4 प्लस करना है हर जगह पे, तो कर दीजिए 4 4 प्लस, और बहुत ही आसानी से हो जाना है। करिए। 16 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा, और 20 पे होता है T, ठीक बच्चा। 18 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 22 हो जाएगा, और 22 पे होता है V, ठीक बच्चा। O में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, और 19 पे क्या होता है? S, ठीक। और 17 में आपको क्या है? 4 जोड़ना है, और कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे हो जाएगा U, यानी 21। 18, 19, 20, 21। तो आपका आंसर जो आएगा ये वाला TVSU। तो देखो कहीं है तो TVSU, इसमें भी आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोई परेशानी ही नहीं रहेगी। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं। AZBY का अर्थ दे रखा है DWEV, तो आपको ही ऐसे HSIR का अर्थ यहाँ पे बताना है, ठीक है बच्चा। तो देखिए शुरू करते हैं, उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि देखो जो बच्चे पहले से जाने हुए हैं ना तो वो तो कर लेते हैं, लेकिन नए बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है इन चीज़ों को करने में, इसलिए इनके लिए थोड़ा सरल करते हैं। अब देखो क्या करना है। अब AZB तो लिख देंगे। A 1 पे होता है, Z 26 पे होता है, B 2 पर होता है, और Y कितने पे होता है? 25 पे होता है, D 4 पे होता है, ठीक है। W कितने पे होता है? तो 23 पे होता है, E 5 पे होता है, और V 22 पे होता है, ठीक बच्चा। ये हो गया। अब देखो क्या क्या किया है, तो ऐसे ही आप कर दीजिए। कितना कितना हाँ प्लस कर लिया है, तो देखा तो आपको क्या मिला है, ये जोड़ दिया है, इसमें 3 जोड़ दिया है, ठीक है। और इसमें क्या किया है, इसमें 3 माइनस कर दिया है। 26 में से 23 हो गए ना, 26 से 23 हो गए, 3 माइनस कर दिया है। अब इधर आते हैं, इसमें क्या है, 2 में 3 जोड़ दिए हैं, तो कितना आ गया? 5। और इधर आपका क्या है? 25। 25 से यहाँ पे 22 रह गए, इसका मतलब 3 माइनस, यानी कि 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस हो गया है। अब इसी तरीके से हमें अपना ये वाला सवाल करना है, और ये समानुपात से पहले इसलिए दिया होता है कि हमें तरीका पता चले कि किस तरह से सवाल को सॉल्व किया गया है, ठीक है बच्चा। ये लीजिए, अब इसके बारे में बता दो। अब ये कितने पे होता है? तो H कितने पे होता है? तो आप कहेंगे H हो गया 8 पे, ठीक है। S कितने पे होता है? तो S हो गया 19 पे। I कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 9 पे। R कितने पे होता है? तो 18 पे, ठीक है। अब क्या करना है, तो पहला पॉइंट क्या था कि पहला जोड़ा गया था, तो 3 इसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो 8 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9 10 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा तो क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे K, ठीक बच्चा, 11। फिर आगे आते हैं। अब की बार क्या करना है, तो आप कहेंगे अब की बार 3 माइनस करने हैं, ठीक है। 3 माइनस करने हैं, तो 19 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा 16, ठीक है। और 16 आएगा तो क्या आएगा? P, ठीक बच्चा, क्या आएगा? P आएगा, क्योंकि P 16 पे होता है। फिर आते हैं जोड़ने की बारी पे, तो जोड़ेंगे तो कितना है? 9 में 3 जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा? 10 11 12, और 12 पे क्या होता है? तो 12 पे होता है L, ठीक बच्चा। 12 पे क्या होता है? 12 पे होता है L, ठीक है। ये यहाँ पे 16, और ये हो गया 12 पे। अब फिर से बारी आई माइनस करने की, तो 3 माइनस कर दीजिए। 18 में से 3 गया, 18 17 16, क्या आ गया? 15। और 15 पे क्या होता है? तो 15 पे होता है O, ठीक है बच्चा, 15 पे होता है O। अब बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जो इसका राइट होने वाला है? KPLO, KP KPLO, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। क्या? थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये लीजिए। अब इसमें दे रखा AKU, और क्वेश्चन मार्क यहीं पे लगा दिया है, ठीक है। तो इनको देखेंगे, ये वाले CMW दे रखा है, अनुपात में DNX दे रखा है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आगे आपका पॉइंट ये है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे पहले की तरह ही AKU, ठीक है। अनुपात क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे आपको जवाब देना है। समानुपात में दे रखा है CMW, अनुपात में दे रखा है DNS,
एस, ठीक है। 3 पे होता है सी, एम 13 पे है होता है और डब्ल्यू 23 पे होता है बच्चा। डी 4 पे होता है, एम 14 पे होता है और डब्ल्यू एक्स ये 24 पे होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो डी से पहले यहाँ पे सी आ गया है, ठीक है, यानी 3, 13 और 23। यहाँ पे क्या था 4, 14 और 24। तो आप कह सकते हैं कि एक एक प्लस किया गया था। 3 से 4 बना था, 13 से 14 बना था, 23 से 24 बना था, ठीक है। अब हमें वापस ये आगे बढ़ रहे थे लेकिन हमें लौट के आना है। क्या है, हमें लौट के आना है तो क्या करना रहेगा, तो आप कहेंगे इनमें हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ध्यान देंगे क्या करना है क्योंकि हमारी संख्या पहले से दे रखी है, ठीक है। ए 1 पे होता है, के आपका 11 पे होता है, यू आप कहेंगे तो 21 पे होता है, ठीक है। अब हमने इधर से इधर जोड़ दिए थे, बस सेम जोड़ दीजिए तो इधर से इधर आ गए, +1 कर दो, ए का बी हो जाएगा। के लिए आ जाइए, के की बात करेंगे तो के के बाद एल आ जाएगा। यू के पास आइए, एक एक की तो जोड़ना है, तो यू का क्या हो जाएगा, यू का वी हो जाएगा, ठीक है, वी हो जाएगा। ढूंढिए कहीं आपका ऑप्शन दे रखा है बी एल वी, बी एल वी, तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा बच्चा। कोई परेशानी आई कोई नहीं आएगी, बस यही देखना है आपका पहले से दे रखा है, उसके आधार पर हमको अपना क्वेश्चन निकालना होता है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा ये सेम आ गया है, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं। आ गए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए रेड का दे रखा है EFS, तो ब्लू का यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आ जाइए, तो रेड का क्या दे रखा है, तो आप बनाएंगे इनको RED अनुपात EFS, ठीक है। फिर आपका ब्लू का निकालना है BLUE, ठीक बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आर को लिखिए, आर 18 पे होता है, ई 5 पे होता है और डी 4 पे होता है, ठीक है। ई 5 पे होता है, एफ 6 पे होता है और एस आपका कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 19 पे होता है, ठीक है। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह से आपको आगे सॉल्व करना है और इसमें देखिए क्या करते हैं। तो इसमें आपका दे रखा है 18 के लिए, तो देखो 4 का 5 हो गया है, ठीक है, 5 का 6 हो गया है और 18 का 19 हो गया है, तो आप कहेंगे एक एक प्लस हो गया है, ठीक है, एक एक प्लस हो गया है। बस उसी तरह से यहाँ पे आ जाइए, बी का 2 होता है, एल कितने पे 12 पे होता है, यू कितने पे होता है, तो आप कहेंगे यू 21 पे होता है, ई 5 पे होता है, ठीक बच्चा। तो अगर हम सेम कंडीशन को लेके आए तो सेम कंडीशन पे आप बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसमें ई का यहाँ पे लेते हैं, ई का क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एफ हो जाएगा, एक एक ही प्लस कर रखा था, ठीक है। यू का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यू का वी हो जाएगा, ठीक है। एल के बाद क्या आता है, एक प्लस करना है तो एल के बाद में एल एम आ जाएगा, ठीक है। और बी के बाद में क्या आएगा, तो बी के बाद में सी आएगा क्योंकि -1 करना है। तो जरा मुझे देख के बताओ, ऑप्शन में कहीं दिख रहा है FVMS, तो FVMS, FVMS, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, ये सोशल का दे रखा है OCIALS दे दिया है, ड्राइविंग का दे दिया है, तो इसके लिए क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। देखो क्या करना है इसमें, इसमें क्या करना है, ये रहा आपका, तो आप करेंगे इसमें SOCIAL, ठीक है। अनुपात में दे रखा है OCIALS, ठीक है। अब समानुपात में आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, DRIVEN, ठीक बच्चा, यहाँ पे आपका निकालना है। अब क्या है, तो आप देखेंगे, आपने देखा कि जो एस है इसको उठा के कहाँ पे रख दिया है, एल से आगे रख दिया है, यानी कि एल अपनी जगह पे है, ए अपनी जगह पर है, आई अपनी जगह पर है, सी अपनी जगह पर है, ओ अपनी जगह पर है, क्लियर, सभी अपनी जगह पे थे लेकिन एस को इसके आगे लगा दिया बस। अच्छा इतना ही किया, हाँ इतना किया। अब देखो तो इसका मतलब क्या है, जो डी है उसको कहाँ लगाना है, उसको यहाँ पे आगे लगाना है, तो यहाँ पे लगाना है तो सेम कंडीशन वही रख दो, आर अपनी जगह पे, आई वी ई एन सभी अपनी जगह पे हैं, बस डी को चेंज करना था, ठीक है बच्चा। किसको चेंज करना था, डी को चेंज करना था बस। जैसे यहाँ पे एस को उठा के एल के आगे लगाना था, ये लगा हुआ सेम,
ऐसे ही डी को उठा के एन के आगे लगाना था और आपका आंसर कुछ इस तरह से मिलने वाला है, RIVEND रिवाइंड। तो देखो कहीं है ऐसा, तो हाँ बिल्कुल थर्ड पॉइंट है इसका, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। बताइए कितना सरल काम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ए बी का है ZY, सी डी का आपको बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चा, ए बी अनुपात में ZY लिखा हुआ है, समानुपात में आपको बताना है CD अनुपात में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ए बी और ZY लिखा है, तो बताओ ये क्या करना है। तो आप कहेंगे ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, ठीक है। क्या करना है, ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, बस नॉर्मली आपको जवाब लेके आना है। देखो जैसे अगर हम देखते हैं अपने ऑप्शनों की तरफ, तो बढ़ जाए हम, ए बी दे रखा है, 1 पे है, 2 पे है, जेड आपका क्या है 26 पे है, वाई आपका 25 पे है, ठीक है। इस तरह से ही हम इनके इसमें आ जाएं, कहाँ है, ये रहा 3 पे है और ये आपका 4 पे है, ठीक है बच्चा। तो अगर एक तरीका आप देखते हैं तो आप कहेंगे अपोजिट दे रखा है, तो इनका अपोजिट जो निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा, WX आ जाएगा। और अगर एक दूसरा वाला पॉइंट आप देखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ए का यहाँ पे C, ठीक है, और इसका आपका दे रखा है, तो इस तरह से ऐसे कर ले। और जो कि जो नॉर्मल तरीका होता है ना, वो होता है नॉर्मल तरीका, जैसे इसका दे रखा था ए का सीधा सीधा ना Z दे दिया और बी का Y दे दिया, इसका मतलब ये इसके क्या थे, विलोम थे, ठीक है, विलोम थे। और विलोम निकालने का जो हमारा तरीका होता है, जो मैंने बता रखा है, तो आप करें कोई भी चीज़ को 27 से माइनस करें उसका विलोम निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पे दे रखा है 3, तो 27 को 3 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। और 27 से आप करेंगे 4 का माइनस, तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कितना आएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। तो अंक आपको मिले सी के लिए 24 और डी के लिए 23। अब आप ये बताइए कि 24 पे क्या आता है, तो आप कहेंगे क्या आने वाला है, सीधा सीधा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा आपका, क्या करोगे, x और w, ठीक है। x 24, 1 मिनट, ये रहा, ठीक है, x, ठीक है, और w 23 पे होता है और x 24 पे होता है। ये इनके क्या निकाल रहे थे, ये इनके विलोम निकाल रहे थे बच्चा, क्या था, विलोम। अब हमको कैसे ज्ञात हुआ, क्योंकि पहले हमें ना इन्होंने दिखाया था कि विलोम रख रखे हैं, ठीक है, इसलिए हमने इनके विलोम निकाले। और ये ट्रिक होती है कि अगर आप अक्षरों का विलोम निकालना चाहते हैं तो उसको 27 से माइनस करके विलोम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका जो नॉर्मली बच्चे यूज करते हैं, तो वो ABCD ऐसे पूरा लिख लेते हैं, ठीक है, पूरा ABCD लिख लेते हैं और उनका विलोम लिखना चालू कर देते हैं कैपिटल, ठीक है, इस तरह से देख लेते हैं। लेकिन अगर आप 27 से माइनस करेंगे तो आप आराम से उनका विलोम निकाल पाते हैं किसी भी अक्षर का, ठीक है बच्चे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या दे रखा है, तो इसमें फिल्म का दे रखा है ADGH और मिल्क का आपको बताना है कि क्या ऑप्शन आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आएगा। तो FILM अनुपात में दे रखा है ADGH, ठीक है, और समानुपात में दे रखा है मिल्क MILK, और आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है बच्चा। एफ आपका कितने पे है, तो आप कहीं 6 पे, आई कितने पे है, तो 9 पे, एल कितने पे होता है, 12 पे, और एम होता है 13 पे, ठीक है बच्चा। ए 1 पे होता है, डी 4 पे होता है, जी आपका होता है, आप कहेंगे जी होता है 7 पे, एच होता है 8 पे, ठीक है। अब आगे बात करें तो क्या आ गया, तो आप देखेंगे कि क्या क्या जुड़ रहा है या क्या क्या घटाया जा रहा है। तो इस तरह से आपको सवाल देखना है, तो ऑप्शन आपके दे रखे हैं और जल्दी जल्दी देखा करो और मुझे भी थोड़ा जवाब दे दिया करो कि क्या कर रखा है, ठीक है। अच्छा, तो चलो बढ़ते हैं आगे, और क्या दे रखा है इसमें, कितने पे हो गया है, 13 पे हो गया है, और आपने देखा कि कितना माइनस किया है, तो उस हिसाब से आप इनको माइनस करते चले जाएंगे। तो F से A की तरफ चलते हैं, तो कितना माइनस हुआ है, तो आप कहेंगे 5 माइनस कर दिया है, 1 आ गया है। 9 में से कितने माइनस किए हैं, 4 आ गए, तो 9 में से भी 5 माइनस कर दिए हैं, 4 आ गए हैं। और 12 में से कितने माइनस किए हैं कि 7 आ गए, तो आप कहेंगे 8 9 10 11 12, 5 ही माइनस हुआ है। 13 में से कितने माइनस हुए हैं कि 8 आ गया, तो आप कहेंगे 5 माइनस हुआ। तो बहुत सरल तरीका होता है, अगर हमने अक्षरों के ऊपर अंक दे दिए हैं तो ये और सरल हो जाता है हमें सरल करना, ठीक है, इनको हल करना।
अब आपको पता चला कि 5 5 माइनस करके आ गया था। इस हिसाब जो ये तरीका है उसी तरीके से हमको करना है मिल्क का। ठीक है, तो m 13 पे है, i 9 पे है, l 12 पे है और k 11 पे है। ठीक है बच्चा, कितना कितना माइनस करना था, तो आपने देखा 5 5 माइनस करना था। सेम उसी कंडीशन में आप माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पे 13 में से 5 को माइनस कर देंगे। 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे h आ जाएगा। ठीक है, i में से 5 को माइनस करेंगे यानी 9 में से 5 को माइनस करेंगे क्या आएगा, तो आप कहेंगे d यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक है, h यानी कि 8 आ रहा था, d यानी कि 4 आ रहा था। l में से 5 माइनस करेंगे यानी कि 12 में से 5 माइनस करेंगे तो आप कहेंगे g आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, g यानी कि 7 आ जाएगा। और 11 में से माइनस करेंगे 5 को यानी कि k में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। बताइए ऑप्शन में कहाँ आपको दिखाई दे रहा है कहीं, एच डी जी, अच्छा ये एफ लिखा है बाबू, एफ। ठीक है, एफ है, एच डी जी एफ, 6, एच डी जी एफ, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। बताइए कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्या है, बी जी एन टी सी आई ओ एस बन गया है और डी एच पी वी क्या बनेगा, तो ये देखो वही तरीके वही अपनाने हैं। अब देखो नए बच्चे हैं तो थोड़े आराम से सीखते हैं, है ना। जो बच्चे पहले से जानते हैं तो वो थोड़ा हार्ड करना पसंद करते हैं, तो वो अपने आप से लगाने का प्रयास कर लेंगे, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो आराम से सीखने पर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या है, समानुपात में डी एच पी वी दे रखा है तो इसका बाद में निकालेंगे, पहले हमें निकालना है इनका। तो बी 2 पे होता है, जे कितने पे होता है, जे 10 पे, एन 14 पे, टी 20 पे होता है। ठीक है, सी 3 पे होता है, आई 9 पे होता है, ओ 15 पे और एस आपका होता है 19 पे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रखा है, तो आप कहेंगे बी में कितना जोड़ा है, तो आप कहेंगे 1 जोड़ा है। अब 10 में से यहाँ पे 9 रह गया, इसका मतलब 1 माइनस कर दिया है। अब n से कितना है, यानी 14 से 15 हो गया तो आपका ये प्लस कर दिया है। लेकिन 20 से 19 रह गया, इसका मतलब क्या, 1 माइनस कर दिया है। वही तरीका आप अपनाएंगे। d कितने पे होता है, 4 पे, h कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 8 पे, p कितने पे होता है, तो आप कहेंगे 16 पे, v कितने पे होता है, 22 पे। ठीक है, कितना करना है, तो आपने देखा था सबसे पहले क्या है, प्लस करना था, तो आप सबसे पहले प्लस कर देंगे, तो d में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। अब इधर आते हैं तो 1 प्लस 1 माइनस था, तो अब की बार 1 माइनस करना है, यानी कि आपको करना है 7। 8 में से 1 गया 7, 7 पे क्या होता है, आप कहेंगे जी, क्या होता है, जी। अब आपको 1 प्लस करना है, क्योंकि 1 प्लस और 1 माइनस हमने, इन्होंने जो हमें उदाहरण दिए हैं उनसे हमें समझ में आ रहा है। तो 16 का हो जाएगा 17 और 17 पे क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है बच्चा, फिर आएंगे 22 और 22 में से 1 माइनस करेंगे, रह जाएगा कितना, 21 और 21 पे क्या होता है, तो आप कहेंगे यू होता है। चलिए तो देखो ऑप्शन मुझे और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें राइट जा रहा है आपको, ई जी क्यू यू। देखो कहाँ है, ई जी क्यू यू, इसमें पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपका दे रखा है, ये रहा, क्या बनेगा, देखिए बताइए मुझे, क्या है, ए सी ई जी का आई के एम ओ बन गया है, तो पी आर टी वी का क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, ए सी ई जी, ठीक है, आई के एम ओ, ठीक बच्चा, आई के एम ओ, ठीक है। अब समानुपात में निकालना है, पहले तरीका देखते हैं कि क्या तरीका है। तो ए होता है 1 पे, सी होता है 3 पे, ई होता है 5 पे, ठीक है, एफ 6 पे और जी 7 पे। ठीक है, अब आगे आई पे, आई होता है 9 पे, के 11 पे, एम 13 पे और ओ 15 पे होता है। ठीक है, ये आपको गिनतियां इनकी रटनी ही पड़ेंगी, तब आपको इसमें आसानी होगी करने में। ठीक बच्चा, चलिए तो देखते हैं इसमें क्या कर रखा है। तो देखो क्या है इसका, इसमें कितना जोड़ा घटाया गया है, ये आप देखेंगे, तो आप देखेंगे इसमें क्या जोड़ा घटाया गया है। तो आते हैं इधर, ए में कितना जोड़ा, यानी 1 में कितना जोड़ा है कि 9 हो गया है, तो आप कहेंगे 8 जोड़ा है। 3 में कितना जोड़ा है कि 11 हो गया, तो आप कहेंगे 8 जोड़ा है। ठीक है, 5 में कितना जोड़ा है, तो आप कहेंगे 8 जोड़ा है।
7 में कितना जोड़ा है? तो 8 जोड़ा है। तो हर जगह क्या 8 है, तो आप सेम इसी तरह से अपने इस सवाल को निकाल लेंगे। क्या दे रखा है समानुपात में? पी आर टी वी। ठीक है, पी कितने पे होता है? तो आप कहेंगे 16 पे, आर 18 पे, टी 20 पे और वी 22 पे होता है। ठीक है, सेम उठा के रखना है आपको। यहाँ पे क्या है? 8 जोड़ना है, और जब पी में 8 जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? तो आप कहेंगे कितना आ जाएगा? x। ठीक है, यानी कितना होगा? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, 18 में आपको कितना जोड़ना है? 18 में भी आपको 8 जोड़ना है, और 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा बाबू। 26, तो 26 यानी कि जेड हो जाएगा। ठीक है, टी में आपको यानी कि 20 में 8 जोड़ना है तो कितना होगा? 28 हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि वर्णमाला में अल्फाबेट तो होते हैं 26 तक, तो अब क्या बवाल करें कि 2 और आ गया एक्स्ट्रा है, ये हो गया 28। तो जब आपके अल्फाबेट खत्म हो जाए ना, तो वापस से रिपीट मारेंगे ए और बी, यानी कि ये हो जाएगा अब 27 और बी हो जाएगा 28। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा बी। ठीक, अब आगे बात करते हैं। तो आ गया है 22। 22 में भी आपको 8 जोड़ना है, और 22 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 29, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपकी बात? 30 हो जाएगा। तो 28 बी है, सी पे आ जाए 29 और डी पे आ जाइए 30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो अब की बार आप कहेंगे कि क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने तो उतने ही है, लेकिन अल्फाबेट आपका खत्म नहीं होगा, वो गोल चक्कर में आपका चलता रहेगा। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन देख लीजिए, एक्स जेड बी डी दे रखा है कहीं, एक्स जेड बी डी, तो चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चौथा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, और देखते हैं क्या होगा इसका। तो दे रखा है क्लोज का बनाना है आपको। दे रखा है CLOSE, अनुपात में आपका दे रखा है DNRWJ। ठीक है, समानुपात में बाद में करेंगे। ओपन दे रखा है। ठीक है, ओपन दे रखा है। अब देखो, 3 पे होता है, एल कितने पे होता है? तो 12 पे, ओ 15 पे, एस कितने पे होता है? 19 पे, ई कितने पे होता है? 5 पे, डी 4 पे होता है, एन 14 पे होता है, आर 18 पे होता है, और डब्ल्यू आपका होता है 23 पे, और जी होता है 10 पे। ठीक है, अब इसमें कितना कितना जोड़ा घटाया गया है तो ये देख लीजिए। तो इसमें ना क्रम से चल गया है। सी के बाद आ गया है डी, तो कितना जोड़ा है? सी के बाद आ गया है डी, तो इसमें जोड़ा है 1। 12 के बाद में आ गया है कितना? 14, तो कितना जोड़ा है? 2। 15 के बाद में 18 आ गया, इतना किसमें जोड़ा है? कितना है? 3। 19 के बाद कितना आ गया? 23, कितना जोड़ा है? 4। और 5 के बाद 10 आ गया, इसका मतलब कितना जोड़ा है? 5। यानी कि क्रम से जोड़े गए हैं, बस आप इसी तरह जोड़ दीजिए। तो ओ होता है 15 पे, पी होता है 16 पे, ई होता है 5 पे, एन होता है 14 पे। ठीक है, तो जिस तरह से इसने सी से उठा के पहले ऑप्शन पे यहाँ पे रख दिया, आप ओ से उठाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। तो ओ के बाद में आपको एक ही जोड़ना है, तो ओ के बाद आ जाएगा पी, यानी 16 पे। ठीक है, पी के बाद में 2 जोड़ना है, तो आप पी 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 17, 18, 18 पे क्या होता है? ठीक है, ई के बाद 3 जोड़ना है, यानी कि 5 में 3 जोड़ने हैं, 6, 7, 8, और 8 पे क्या हो जाएगा? 8 पे क्या होगा? तो आप कहेंगे 8 पे हो जाएगा क्या? जी। ठीक है, फिर क्या है आपका? फिर आप इसमें कहने वाले हैं एन में कितना जुड़ेगा? तो एन में जुड़ेगा 4। 4। ठीक है, और क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 18 पर 4, 18 पे 8। ठीक है, 18 पे 8। अच्छा, यहाँ पे हो गया आपका ये एच। एच, ठीक है, एच। एच 8 पे होता है, आई 9 पे होता है। ठीक है, एच। तो क्या आ गया आपका? पी आर एच आर। क्या आ गया आपका? पी आर एच आर। क्या आ गया? पी आर एच आर। तो देखो ऑप्शन में कहीं दे रखा है? हाँ बाबू, दे रखा है, पी आर एच आर थर्ड में दे रखा है। ठीक है, तो बताइए कोई भी परेशानी आपको महसूस हुई? नहीं हुई ना? अच्छा लगा ना? अच्छा, तो लास्ट क्वेश्चन
आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करूंगी जो मैंने तरीका बताया आपको समझ आया है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।